हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे आत्मविश्वास के संबल, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। हमारे आत्मविश्वास के संबल, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति पूरे माहौल में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। हम हृदय से स्वागत करते हैं सहकारिता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी का, माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी का। स्वागत है सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग श्री विवेक जोशी जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, अध्यक्ष अम्ब्रेला संगठन श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी, अध्यक्ष नेफकब श्री लक्ष्मीदास जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष सहकार से समृद्धि से ऊर्जित हो, सहकारिता मंत्रालय सहकारिता के क्षेत्र में नित नई शक्ति का प्रवाह कर रहा है। शहरी सहकारी बैंकों की कठिनाइयां दूर हों, वो सुदृढ़ बने, इसके लिए RBI द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम NUC-FDC का आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के द्वारा शुभारंभ सहकारिता की मशाल को और भी ज्यादा बुलंद करेगा। परम आदरणीय अतिथियों का सुखद आगमन मानो हम सब के लिए उल्लास का पर्व हो, इसी की अभिव्यक्ति करते हुए हम निवेदन करते हैं अध्यक्ष नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अम्ब्रेला संगठन के अध्यक्ष श्री ज्योतिन्द्र मेहता से कि कृपया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का स्वागत करें फूलों से। शॉल से, ये शॉल भुट्टी को कुल्लू हिमाचल प्रदेश का शॉल है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सम्मान, आदर। और सहकारी उत्पाद, देश के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न सहकारी समितियों द्वारा निर्मित ऑर्गेनिक उत्पाद, खाद्य पदार्थों की टोकरी आदर स्वरूप माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष नेफकब श्री लक्ष्मीदास जी आपसे कि कृपया माननीय केंद्रीय सहकारिता एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी का स्वागत करें गुलदस्ते से। शॉल से उनका सम्मान करें। सहकारी उत्पाद भी उन्हें भेंट करें। अतिथि सत्कार का संस्कार हम हमेशा निभाते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष अम्ब्रेला संगठन श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि कृपया माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी को फूल भेंट करें, स्वागत करें उनका। शॉल से भी उनका स्वागत करें। शॉल। और ये सहकारी उत्पाद स्नेह स्वरूप भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा निवेदन है NAF-CUB के बोर्ड मेंबर से कि हर्ष और आभार स्वरूप माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें, जोरदार अभिनंदन करें। भारत के 1500 से ज्यादा शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला बनाने का हमारा स्वप्न साकार हो रहा है। उसी की अभिव्यक्ति के लिए ये सभी आ रहे हैं मंच पर, इसी खुशी का इजहार करने के लिए आ रहे हैं मंच पर। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं। इसी खुशी में नेफकब तथा अम्ब्रेला के निदेशक सामूहिक रूप से माला पहनाकर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, खुशी अभिव्यक्त कर रहे हैं। फूलों के रूप में गुथ के अपनी भावनाएं लेकर आए हैं, अपनी भावनाओं को फूल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। माल्यार्पण के द्वारा ये आभार, ये खुशी, ये हर्ष
इन सब की अभिव्यक्ति फूलों के रूप में की। बहुत बहुत धन्यवाद। सहर्ष स्वीकार करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। भविष्य की भव्यता का संदेश देता है ये दीप। हमारा सादर अनुरोध है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आपसे कि कृपया दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम माननीय श्री BL वर्मा जी, माननीय डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी आपसे भी विनम्र आग्रह करते हैं कि आप भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों और मंचासीन सभी गणमान्यों से भी निवेदन है कि कृपया वे भी इसमें सम्मिलित हों। दीप हमें संदेश देता है ये संदेश देता है कि अगर चुनौती है तो दृढ़ संकल्प भी है हमारे, निर्णय भी है हमारे, नया सूरज है, भव्य भविष्य है आगे। दीपक ज्योति नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सत्य की ओर ले चल, प्रकाश की ओर ले चल। इसी कामना के साथ दीपक प्रज्वलित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे अम्ब्रेला संगठन के अध्यक्ष श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने भारतवर्ष का भूगोल और इतिहास दोनों निश्चित किया। उसके बाद बहुत से गृह मंत्री आए। 31वें गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने सरदार का अधूरा काम जो था वो पूरा कर दिया, भूगोल बदलने का। और भारत का अर्थतंत्र में इतिहास लिखने का नए सिरे से शुरू कर दिया काम। जब उनके हाथ में ये मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय, ऐसे हमारे श्री अमित भाई शाह भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री भागवत कराड़ जी, सहकारिता के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री BL वर्मा जी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का 2 पिलर है, एक है वित्त मंत्रालय और एक है सहकारिता मंत्रालय। ये दोनों पिलर हमारे वित्त मंत्रालय के श्री विवेक जोशी जी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री बूटानी जी, नाफकप के नए चुने हुए अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी, हमारे बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इन बैंकिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी उसके अध्यक्ष, और 20 साल पहले जिन्होंने रिजर्व बैंक में अम्ब्रेला संगठन का शुरुआत, एक कंसेप्ट रखा था रिजर्व बैंक में, ऐसे श्री विश्वनाथन जी। उसके बाद 17 साल पहले एक अम्ब्रेला संगठन कैसा होना चाहिए उसकी एक कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष मिस्टर VS दास जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे जो अम्ब्रेला संगठन है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली आरबीआई से मिला है। उनके उसमें जिनकी सही है, सिग्नेचर है, ऐसे रोहित दास जी। और यहाँ हमने जो अम्ब्रेला संगठन का जब इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट में निकाला तो विद इन 50 डेज 134 बैंकों ने 100 करोड़ जमा करवाए। ऐसे सब हमारे जो फाउंडर इन्वेस्टर्स हैं, इसमें 4 फेडरेशन भी हैं, नेशनल फेडरेशन, गुजरात फेडरेशन, कर्नाटका फेडरेशन और वेस्ट बंगाल फेडरेशन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरे सहकारी बंधु भगिनी आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूं। अम्ब्रेला मॉडल जो है वो यूरोप और अमेरिका में सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद यही अनुभव भारत की 1500 प्लस सहकारी बैंकों के लिए कैसे किया जाए, उसके लिए 20 साल लग गए और आज ये हमारा ड्रीम है वो पूरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अम्ब्रेला के लिए बहुत वेट किया। हर एडवाइजरी पॉलिसी आरबीआई की बनती है, उसमें गवर्नर ने भी उसका उल्लेख किया था और रिजर्व बैंक ने काफ़ी रेगुलेटरी रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं कम शब्दों में अगर बात करूं अम्ब्रेला के लिए, तो हम 120 साल से, हमारी ओल्डेस्ट बैंक है वो 120 साल पुरानी है, 120 साल से यानी 100 साल से ज़्यादा भारत में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसकी संख्या 220 है। 1500 में 220, जो एक सेंचुरी से हम काम कर रहे हैं और ये अम्ब्रेला है वो हमारा नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग है। हमारी कुल मिला के भारत में टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 जो बैंक हैं 896 टायर 1 बैंक है, छोटी छोटी बैंक है, 520 टायर 2 बैंक है और 78 है टायर 3 बैंक और सिर्फ 6 बैंक हैं टायर 4 जिसका 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिट है। इन सबका एक जो हमारा सेक्टर है वो सेक्टर के लिए ये अम्ब्रेला बनाया जा रहा है। मैं इसके बिजनेस के प्लान के बारे में सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो हमारा 1500 प्लस बैंक है और एक अंग्रेजी में शब्द है बल्क बार्गेनिंग। अगर आप 1500 अलग अलग हैं तो आपको कोई पूछता नहीं है। टीसीएस या टेक्नोलॉजी खरीदने इन्फोसिस या बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी बैंक के पास जाएंगे भी नहीं और छोटी बैंक का ये वो एफोर्डेबल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी खरीदना इतना आसान भी नहीं है। तो बल्क बार्गेनिंग करके हम टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, हम हार्डवेयर भी बल्क बार्गेनिंग करके खरीद सकते हैं और जैसे क्लाउड में जाना है या डेटा सेंटर, अभी सब बैंकों का खुद का डेटा सेंटर है, बहुत सी बैंकों का, ये डेटा सेंटर भी एक ही बन जाए ऐसा भी हम कर सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी बात है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बैंक्स, दैट इज IFSC कोड, चेक ट्रंकेशन सिस्टम और क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, डेटा सेंटर, वो सब हमारे बल्क बार्गेनिंग की वजह से हम सबको दे सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल यही होगा और बिजनेस में सब बैंकों को, छोटी छोटी बैंकों सहित सबको म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस बेचना है, फी बेस्ड इनकम बड़ी करनी है, तो सभी बैंकों को यहाँ चांस मिलेगा। अम्ब्रेला का एक और कार्य होने वाला है भविष्य में, वो है SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आज ये अम्ब्रेला जो बनेगा ये हमारी सामूहिक शक्ति का अनुभूति करने आया है और सामूहिक ताकत का परिचय भी देना है दुनिया को। तो ये हम
1500 प्लस जो बैंक हैं उनका एक बहुत बड़ा एक सामूहिक ताकत का हम परिचय देने वाले हैं। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास माइंड पावर भी है, लेकिन अब विल पावर होगा तब ये अम्ब्रेला ठीक से चलने वाला है। अब हमारे इलाबेन कहती थी कि वी आर स्मॉल बट मेनी। हम और अब जो काम करने का कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच, ये सही अर्थ में अम्ब्रेला कर पाएगा। अम्ब्रेला जो है वो एक हमारी बैंक मणिपुर इम्फाल में है, मणिपुर के प्रतिनिधि आए हुए हैं, एक है मिजोरम ऐजवाल में, और सबसे बड़ी बैंक है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई में। हमें मणिपुर इम्फाल की बैंक को, ऐजवाल की, मिजोरम की बैंक को सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक बनाना है और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को ग्लोबल बैंक बनाना है। तो मुझे लगता है कि अम्ब्रेला जो है वो हमारी सामूहिक ताकत है। अम्ब्रेला जो है वो बड़ा सुरक्षा छत्र है। अम्ब्रेला है वो हमारा नवजीवन है। अम्ब्रेला है वो हमारा एकता का प्रतीक है। अम्ब्रेला है वो हमारी आवाज है। अम्ब्रेला है हमारी प्रगति है। अम्ब्रेला हमारा संस्कार है। अम्ब्रेला सहकारिता का चिंतन है और अम्ब्रेला जो है वो सहकार से समृद्धि है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूत्र दिया है सहकार से समृद्धि, हमें खुद सबको सब मिला के ये सहकार से समृद्धि का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसके लिए हम छोटी से छोटी बैंक और बड़ी से बड़ी सब बैंकों का ये छत्र है। 20 साल के बाद ये सपना पूरा हुआ है। अमित भाई ने जब हमारा प्रेजेंटेशन देखा उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है वो एनसीडीसी करेगा। ये सब इसकी ताकत है। और एनसीडीसी ने हमें 100 करोड़ तो हमने इकट्ठे किए, 118 करोड़ इकट्ठे किए। एनसीडीसी ने 200 करोड़ का सैंक्शन लेटर भी दिया हुआ है। हम कुल मिलाकर एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। हम सभी प्राइवेट बैंकों से, पीएसयू बैंक से लड़ लेंगे, फॉरेन बैंक से लड़ेंगे, और जिसकी ताकत है हमसे लड़ने की वो आ जाए। हम भी मैदान में खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी। सहकार से समृद्धि जागृति की शीतल छाया है, जिसकी प्रेरणा से सहकारिता मंत्रालय की पहल पर आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिससे शहरी सहकारी बैंकों की सेवाएं और ज्यादा व्यापक हों, विस्तृत हों और उन्हें पूंजी सहायता भी सुगम हो। आइए देखते हैं इसके बारे में एक फिल्म। भारत अनेकविध विविधता और जीवंत संस्कृतियों से भरा एक ऐसा राष्ट्र जो विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है और जल्द ही दुनिया की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस विकास यात्रा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने विशेष योगदान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व तथा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारी क्षेत्र ने तेजी से विकास किया है। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो, लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर अपने आप को और मजबूत बनाने जा रहा है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड यानी नैफकब, जो देश के शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटी का शीर्ष संगठन है, उसके द्वारा कई वर्षों के लगातार प्रयासों के पश्चात
नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NUCFDC के नाम से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। सदस्य बैंकों के सहयोग और निवेश से बना यह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो क्लियरिंग से लेकर बहुत सारी चीजों में आपको बड़े से बड़ी बैंक के सामने खड़ा कर सकता है। अगर हमारा सिमेट्रिक एक्सपांशन है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। देश भर में 1500 से अधिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और उनसे जुड़ी करीब 11,000 शाखाओं का नेटवर्क अब एक छत के अंतर्गत कार्य कर पाएगा। अब सोचिए, इन सब की शक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो देश की वित्तीय व्यवस्था को कितना बड़ा बल और मजबूती प्रदान होंगे। सक्षम सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित यह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पूरी वाइब्रेंसी के साथ प्रोफेशनल तरीके से कार्य करते हुए सदस्य बैंकों को उनके प्रशासन, कार्यदक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दृष्टि से कई मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। 4 टायर में विभाजित छोटे, मध्यम और बड़े सभी बैंक्स के लिए यह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त लाभदायी होगा। छोटे बैंक्स को समय के साथ कदम मिलाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो वर्तमान व्यवस्था में उनकी पहुंच से दूर है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के गठन के कारण ऐसी छोटी बैंक्स भी आईटी के आधुनिक प्लेटफॉर्म तथा टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगी और वे अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं कम लागत पर प्रदान कर पाएंगी। छोटे बैंक्स के लिए इंश्योरेंस जैसे कई और बिजनेस के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे उनकी वित्तीय ताकत बढ़ेगी। बड़े बैंक्स के लिए भी यह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इतना ही फायदेमंद है। उनके लिए बिजनेस की नई संभावनाएं खुलेंगी। इसके अतिरिक्त सदस्य बैंकों के लिए कैपिटल रेज करने, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में सहायता देने, रीफाइनेंस, इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट, क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करने, समर्पित भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लिए गेटवे प्रदान करने में तथा एटीएम नेटवर्क प्रदान करने में भी यह अम्ब्रेला नेटवर्क कार्य करेगा। साथ ही रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट तथा डेटा सेंटर और डेडिकेटेड आईटी नेटवर्क सपोर्ट मिलने के कारण अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आत्मविश्वास के साथ अन्य बैंक्स की प्रतिस्पर्धा में गर्व से खड़ी रह पाएंगी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सभी सदस्य बैंक्स के लिए एक सुरक्षा कवच के समान होगा, जो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के समय में सुरक्षा प्रदान करेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर अब नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। आइए साथ मिलकर इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के छत्र तले एक नई यात्रा का प्रारंभ करें। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ श्री अमित भाई शाह, माननीय मंत्री, गृह और सहकारिता मंत्रालय के कर कमलों से किया जा रहा है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक समावेशन है, दूसरी सहकारी संस्थाओं को एक आमंत्रण है। और अब हम अनुनय करते हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आपसे कि कृपया शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस शुभ शुरुआत के लिए और एक नायाब सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अब हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन के 5 प्रमुख शेयर धारकों को अपने कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें।
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सबसे ज्यादा शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन एनसीडीसी का रहा। प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री पंकज कुमार बंसल आईएएस, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेयरमैन श्री गौतम ठाकुर मंच पर पधार रहे हैं सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात का सबसे बड़ा बैंक, प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं डायरेक्टर श्री कीर्तिभाई आर पटेल। टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, चेयरमैन श्री शरद गंगल। मुंबई का अग्रणी बैंक एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेयरमैन श्री दुर्गेश चंदावरकर सर्टिफिकेट ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, और सभी शेयर धारकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वयं से आगे स्वदेश, स्वमेव के आगे ध्येय रखने वाले, समूचा देश एक स्वर में जिनके साहस का सम्मान करता है, ऐसे कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान बीएल वर्मा जी, एमओएस फाइनेंस डॉक्टर भागवत किशन राव करार जी, सहकारिता सचिव श्रीमान भूटानी जी, श्री विवेक जोशी सचिव वित्तीय सेवाएं, श्री ज्योतिंद्र मेहता अम्ब्रेला संगठन जो हमारा बना है इसके अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मीदास जी नवनिर्वाचित नेपकेप के अध्यक्ष, और आज देश भर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से सहकारिता और देश के लोगों की सेवा करने वाले आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई पूरी इकोसिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं बाद में बताऊंगा कि इनको क्यों उपस्थित रखा गया है, क्योंकि जब तक कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर्स नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव कभी सफल नहीं हो सकता है। सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार और परस्पर आगे बढ़ाने की ताकत ये जब तक नहीं देते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में सहकारिता काम करती हो, इस सब के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। मैं इस विषय पर बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले
मैं नेपकप को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, परंतु हमारे यहां गुजरात में एक क्राइसिस आया था। उस वक्त नेपकप के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उस वक्त ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की कमी हमें खलती थी। उस वक्त लगता था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये बैंकें न डूबती, परंतु संघर्ष कब का चल रहा था। लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद आज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हो रही है। वो हम सब के लिए बहुत शुभ और आशाओं से भरा हुआ दिन है। मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव व्यवस्था से फॉर्मल कोऑपरेटिव व्यवस्था, एक्ट बनना, एक्ट में कई प्रकार के बदलाव होना, संविधान बनते वक्त स्टेट सब्जेक्ट सेंटर सब्जेक्ट के बीच में बंटवारा होना, वहां से लेकर आज तक हमेशा एक मांग रही कि सहकारिता मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में काम करे। सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता का क्षेत्र अनेक मंत्रालयों में टुकड़ा टुकड़ा बिखरा हुआ था। कृषि के साथ जुड़ी हुई सहकारी गतिविधि सारी कृषि मंत्रालय में आती थी। मत्स्य उद्योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव्स डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं वित्त विभाग में चली जाती। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। सालों से सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर कर सहकारिता को नया जीवन दिया। जैसे आज हमारी अर्बन बैंकों का अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना, इसी तरह से 16 से अधिक क्षेत्रों में काम करने वाले सहकारिता आंदोलन को एक अम्ब्रेला मंत्रालय, एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मिला है और मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और मैं विश्वास के साथ आज कहने वाला हूं कि 125 साल तक अपने बूते पर सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता गतिविधियां चलती रही, जूझती रही, लड़ती रही, अपने अस्तित्व को बचाती रही, मगर अब सरकारी सिस्टम के, सरकार की व्यवस्थाओं के सपोर्ट से ये द्रुत गति से चलेगी, स्पीड से चलेगी और अपना सम्मानीय स्थान देश के अर्थतंत्र में प्रस्थापित कर। सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन के स्वरूप में बदलने का सहकारिता मंत्रालय का एक प्रयास है और मैं मानता हूं कि भारत जैसे अनेक विविधताओं वाले देश में विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकता। देश के विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकता। देश के विकास में कितने लोगों की सहभागिता है वो भी बहुत बड़ा पैरामीटर होना चाहिए। हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देने का मौका देना चाहिए और वो योगदान जिसके पास पूंजी नहीं है, जो छोटा व्यक्ति है, वो केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। जो अर्थ जगत के पंडित बैठे हैं उनके लिए जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी चाहिए, देश के लिए महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु एक और आंकड़ा
ये जीडीपी बढ़ाने में कितने लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोगों को रोजगारी मिली है और कितने लोगों का योगदान है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है 130 करोड़ की आबादी के देश में। और आज मुझे आनंद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सरकारी बैंकों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन भी दिया और आज उसका शुभारंभ भी हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से समय की जरूरियात थी। करीब करीब 20 सालों से इसके लिए विचार भी हो रहा था, अनेक प्रकार के संवाद हो रहे थे, डायलॉग हो रहे थे, खाका भी बन रहा था, पैसा भी इकट्ठा करना था और कुछ शुरुआती रेजिस्टेंस भी था। अनेक रिपोर्टों में इसकी अनुशंसा की गई कि अगर ये हो जाता है तो अच्छा होगा। आरबीआई की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर जो विश्वनाथन कमेटी बनी, उसने भी इसकी जरूरियात को पाया और एक प्रकार से सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक नई शुरुआत आज से हुई है। मुझे विश्वास है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद हम इस देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के विकास जो है इसको अनेक गुना बढ़ा पाएंगे। मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लोग मुझे मिलते हैं, ज्योतिंद्र मामा और उनके साथ सारे लोग भी मिलते हैं। बड़े ग्रीवेंसेस है कि बीआर एक्ट के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाया गया। इसमें व्यवहार्यता होनी चाहिए, मैं सहमत हूं, मगर हम अपने आप को अपग्रेड करने से भाग नहीं सकते। हमारी विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे सर्कुलर का पालन हम करें और उसको हमारे साथ मैच करने का हमारे यहां अपग्रेडेशन की व्यवस्था करें। अगर हम इससे भागेंगे तो आने वाले दिनों में स्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। मेरी बात कटु जरूर है, मगर मेरी बात सच है। आज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तब मैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की पहली जो कमिटी बनी है उसके सभी सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख काम होना चाहिए कि बीआर एक्ट के लिए छोटी सी छोटी बैंक को तैयार करें और इसके लिए योग्य बनाएं। इसके बगैर हम नहीं कर सकते। और दूसरी ओर ये भी बात कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे समय से रिजर्व बैंक का अप्रोच रहा कि ये कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव की व्यवस्था कालबाह्य हो गई है, इरिलेवेंट हो गई है। मगर अब रिजर्व बैंक ने काफी सारी हमारे समस्याओं का निराकरण भी किया है। और मैं आज नेपकप वालों को पहले भी कह चुका हूं और सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं, हर टाउन के अंदर एक अर्बन कोऑपरेटिव बनाने का हमारा लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए। नेपकप की जिम्मेदारी है कि अच्छे जो कोऑपरेटिव फाइनेंस में काम करने वाले हैं, हमारी क्रेडिट सोसाइटियां हैं, जिनके पास पात्रता है, जिनका लंबा बैलेंस शीट का इतिहास है, ऑडिट रिपोर्ट अच्छे हैं, उनको बैंक में कन्वर्ट करने के लिए आपके यहां इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने एक व्यवस्था करनी चाहिए। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने भी करनी चाहिए और नेपकप ने भी करनी चाहिए। नेपकप का स्वरूप बाय एंड लार्ज मैं करीब करीब 20 साल से देख रहा हूं,
समस्याओं के लिए संघर्ष करना और रिप्रेजेंटेशन तैयार करना हो गया है। नैपकप का एक उद्देश्य क्रेडिट सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक के सेवाओं में और संख्या में विस्तार भी होना चाहिए, एक्सपांशन भी होना चाहिए। हम हमारा ये लक्ष्य ही भूल गए हैं। हमने एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए, जैसे पैक्स ने बनाया है कि हर पंचायत में पैक्स हो जाएगी। 2027 से पहले इस देश की एक भी पंचायत नहीं होगी जहां पैक्स नहीं होगा। इसी तरह से नैपकप ने भी अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए कि हर टाउन के अंदर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैसे बने और इसके सामंजस्य की चिंता भी हम करें। कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर जिंदा रखना है तो इसको रिलेवेंट भी बनाना पड़ेगा और उसका एक्सपांशन भी करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव के संस्कार को हमने नीचे तक परकोलेट करना पड़ेगा और यही काम है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारी छोटी बैंकों को भी मिलेगी, बड़ी कोऑपरेटिव बैंकों को भी मिलेगी। बैंकों और रेगुलेटर के बीच में एक संवाद का काम भी, सुचारू संवाद का काम भी ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। लिक्विडिटी सपोर्ट के समय पर ये लिक्विडिटी सपोर्ट भी देगा। इससे हमारे डिपॉजिटर में अर्बन कोऑपरेटिव की विश्वसनीयता काफी बढ़ेगी। नए क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव कैसे एंटर हो पाए, जैसा भी इंट्रोडक्टरी फिल्म में बताया, क्रेडिट कार्ड है या क्लियरिंग क्या सिस्टम है, इसमें किस प्रकार से हम एंटर हो पाए, इस पर भी ये काम करेगा। हमारी सीमाओं को व्यापक और सर्वस्पर्शीय बनाने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने करना है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और लिमिटेड सर्विस के मैंडेट, इस प्रकार की दिक्कतों को भी आने वाले दिनों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने एड्रेस करने पड़ेंगे। और कस्टमर बेस बनाने के लिए और ज्यादा इंक्लूसिव होने के लिए भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में जो पेड अप कैपिटल है, मैं आज देश की सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अपील करना चाहता हूं कि इसका लक्ष्य 1 साल में ही आप पूरा कर दीजिए, किसी की मदद की जरूरत न पड़े। ये हमारा दायित्व है। अगर हम कोऑपरेटिव को एक्सपांड करना चाहते हैं तो इसके लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का दायित्व है। और इसके लिए शर्म में डालकर फोन करने पड़े संगठन के लोगों को, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमने अपने आप आकर अपनी बैलेंस शीट को बिगाड़े बगैर अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में पेड अप कैपिटल के लिए मदद करनी चाहिए। अभी तो एनसीडीसी ने 200 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई है। आप डर मत रखना, आप पूरा कर लोगे तो एनसीडीसी विड्रॉ नहीं होगी, इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि पूरी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों से, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों से पूरी हो जाए, तभी जाकर समाज में और रेगुलेटर के मन में हमारे लिए भरोसा बढ़ेगा। ये व्यवस्था हमारे लिए है। ये बात सही है कि सरकार ने एक प्रकार से व्यवस्था करने के लिए एक जमाने में बाध्य भी किया था, परंतु ये हमारे लिए है। हमने इसको ताकत देनी पड़ेगी। और आज मैं एक काम और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को कहकर जाना चाहता हूं। गुजरात में हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था।
सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार का बनासकांठा के अंदर, बनासकांठा में सारी सहकारी संस्थाओं का बैंक अकाउंट हमने कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, अकेले एक जिले में कोऑपरेटिव बैंकों की डिपॉजिट में 2 ही महीने में 1500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। और इसका एक चेन है। अब पैसा सरप्लस हो गया, क्या करेंगे? उसने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नहीं रखा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगी? अब वो डेयरियों के लोन अलग अलग बैंकों थे, वो वापस देकर उनको फाइनेंस कर रही है। ये पूरा चेन है। कोऑपरेटिव बैंकों ने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने भी देश भर में व्यापार करने के लिए जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा के लिए अपनी एक व्यवस्था क्लियरिंग की भी बनानी पड़ेगी। अपने साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो देश भर में बैंकर्स चेक के माध्यम से आपके बिजनेस को सुचारू बना सके। क्रेडिट कार्ड और इस सारी व्यवस्थाओं के लिए भी एक अलग प्रकार से व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने कुछ युवा बच्चों को एक काम दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कुछ ही दिन पहले मुझे बताया है। मैं भेज दूंगा ज्योतिन मामा और डी कृष्णा को और लक्ष्मी जी को। इसको देखकर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। कंप्लीट कोऑपरेटिव व्यवस्था संपूर्ण बिजनेस के लिए आईआईएम के कुछ बच्चों ने बनाकर मुझे दी है और वो स्टडी करने जैसी। मैं तो चाहूंगा कि इसको देखकर आप वो तीनों बच्चों का सम्मान भी करिए, उनको जरा पीठ भी थपथपाइए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सोचकर उन्होंने ये व्यवस्था को आगे ले आया है। अभी 1500 बैंकों का हमारा समूह, 11,000 ब्रांचेस और 5 लाख करोड़ की डिपॉजिट और 3.5 लाख करोड़ का ऋण। मैं आंकड़े इसलिए बोलता हूं, ये हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। टुकड़े टुकड़े में देखिए तो ये स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई पड़ेगी। परंतु जब 1500 बैंकों का टोटल करते हैं तो 5.5 लाख करोड़ का करीब करीब डिपॉजिट और 3.25 लाख करोड़ का फाइनेंस, 3.5 लाख करोड़ का फाइनेंस, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसको बढ़ाने तक का तो लक्ष्य रखना ही है, परंतु ये स्ट्रेंथ का संयुक्त रूप से उपयोग होकर पूरी अर्बन कोऑपरेटिव की व्यवस्था को ताकत देने का काम अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने करना है और इसी के लिए इसकी स्थापना हुई है। और देश की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने अपने बैलेंस शीटों में भी बहुत अच्छा सुधार किया है। एनपीए के लेवल को, नेट एमपीए को 2.10% तक ले आए हैं। मैंने थोड़ा एनालिसिस भी कराया था, तो काफी तो लेगेसी भी है, मगर खैर बहुत अच्छा सुधार है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है और मैं मानता हूं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने आने वाले 3 सालों में कठोर परिश्रम कर इसकी नींव डालने की जरूरत है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से सारी समस्याओं की जानकारी लेकर इसके समाधान के लिए तार्किक और प्रैक्टिकल रास्ते निकालने पड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि ढेर सारी चीजें जैसे एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्लियरिंग की व्यवस्थाएं हैं, एसएलआर के नियमन है, सिक्योरिटी का बिजनेस है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, रीफाइनेंस की सुविधाएं, इस सारों में इनको मदद कर टोटल कोऑपरेटिव की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, ये आज एक संस्था बनी है, वो महज एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
हमारी सारी समस्याओं का समाधान का गेटवे है। आप मेरी बात याद रखकर चलना। अगर हम ढंग से काम करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसी से निकल सकता है। और वन टाउन वन यूसीबी, वो कंसेप्ट को लेकर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और नैपकप दोनों आगे बढ़े। जो भारत के बैंकिंग के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, उन्हीं लोगों को मालूम है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइज बैंकें बनी, उसके पहले आम पब्लिक के लिए अगर कोई सरल रास्ता था अपने जीवन में विकास करने का, तो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद नेशनलाइज बैंकों ने वो जगह बहुत तेजी से ले ली। परंतु मैं अभी भी मानता हूं कि आम जनता के जीवन में उसको आगे बढ़ने का रास्ता कोई है तो केवल और केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और कोई हो नहीं सकता। और हमारी भूमिका भारत के विकास में हमने सुनिश्चित कर देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे, निश्चित बन जाएंगे। परंतु मैं मानता हूं कि मोदी जी जब कहते हैं कि तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने, तब मोदी जी के मन में भी ये है कि आर्थिक विकास इस तरह से हो जो सर्वस्पर्शी हो, हर व्यक्ति को स्पर्श करने वाला हो, सर्वसमावेशक हो। वो आर्थिक विकास में सबका समाहित करके ये आर्थिक विकास होना चाहिए। अगर एक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है तो हर गांव में, हर छोटे शहर के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाना है, छोटे छोटे स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है, छोटे छोटे उद्यमियों को, स्वरोजगारी वालों को आगे बढ़ाना है, तो अर्बन बैंक के अलावे और कोई चारा नहीं है। हमने खूब तेजी से हमारे काम के अंदर विस्तार करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। और मैं आज निश्चित रूप से मानता हूं कि छोटी बैंकों के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा कवच है। इससे हमारे डिपॉजिटर्स की हम पर विश्वास भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हमारे काम के अंदर बढ़ोतरी भी होगी। आज लंबे समय से जिसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स राह देख रहे थे, वो दिन आ गया है। आज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना है। मैं आशा करता हूं व्यवस्था में बैठे हुए सभी लोगों से कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बैंक के संकट के समय में उसको बचाने के लिए इसका उपयोग न हो, वो तो हो ही, करना ही चाहिए, परंतु बैंक के विकास के लिए, बैंक को मॉडर्नाइज करने के लिए और बैंक का बिजनेस और डिपॉजिटर्स दोनों को बढ़ाने के लिए और बैंकों की संख्या को भी बढ़ाने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल इसका उपयोग कर कर हम अर्बन क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंकों का जो हमारा मॉडल है इसको और मजबूत करें और देश के अर्थतंत्र का एक मजबूत हिस्सा बनाए हैं। ऐसी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करें। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी ओजपूर्ण वाणी के लिए। और अब हम अनुरोध करते हैं श्री लक्ष्मीदास जी, अध्यक्ष नैपकप, आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है और उसमें माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस व्यस्ततम कार्यक्रम में भी उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का संगे बुनियाद रखने के लिए समय निकाला। यह उनकी सहकारी क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मैं उनके यहाँ आने पर और समय निकाला, उसके लिए अपनी ओर से, नैपकप की ओर से
अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और देश के जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, उन सब की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आभार प्रदान करता हूं। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री BL वर्मा जी पधारे, वित्त राज्य मंत्री श्री कराड़ साहब पधारे और उन्होंने सहकारी क्षेत्र की खुशी में इजाफा किया। मैं उनका भी अपने सहकारी बंधुओं की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सहकारिता सचिव श्री भूटानी जी, वित्तीय सेवाओं के सचिव श्री विवेक जोशी जी, उन्होंने भी समय निकाला और मैं देख रहा था कि जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे तो वो नोट ले रहे थे। मुझे उम्मीद बनी कि वो जो नोट ले रहे हैं वो प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देंगे। मैं उनका भी अपने सहकारी क्षेत्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सहकारी क्षेत्र में जब ये कार्यक्रम का आयोजन सोचा गया तो मुझे कई अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। मैं ये दर्ज करवाना चाहता हूं कि एडिशनल सेक्रेटरी श्री पंकज बंसल जी और श्री कुमार रामकृष्ण जी ने जिस ढंग से इस मिशन, किस कार्यक्रम को कामयाब करने का जिस शिद्दत के साथ कोशिश की और इस कार्यक्रम का सहयोग किया, मैं उनका भी इस अपने सहकारी क्षेत्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय स्तर के जो फेडरेशंस हैं, उनके कई पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ विराजमान हैं। मैं उनका भी सादर आभार व्यक्त करता हूं। देश भर के, मेहता जी ने जिक्र किया ही, देश के कोने कोने से बैंकर्स यहाँ आए हैं, कोऑपरेटिव बैंकों के लोग आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, उसमें छोटे बैंकों के लोग भी शामिल हैं, हर टायर के लोग शामिल हैं, हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा। उन सब का भी मैं नेफकब की ओर से, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और पूरे सहकारी क्षेत्र की ओर से उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ रिजर्व बैंक के अधिकारी आए हैं, दिल्ली के RD यहाँ विराजमान हैं और भी कुछ वर्तमान अधिकारी हैं, कुछ भूतपूर्व अधिकारी हैं। मैं उन सब का भी अपने क्षेत्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रेस के बिना तो कोई भी काम अधूरा है, कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। प्रेस के साथी यहाँ आए हैं, मैं प्रेस को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अंत में जिन लोगों ने, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सका, जिन लोगों ने बैक एंड में इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए कोशिश की है, सहकारी मंत्रालय के लोग, नेफकब के लोग, NCDC के पदाधिकारी अधिकारीगण और विज्ञान भवन के जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कामयाब करने में पूरी मेहनत की है, उन सब का भी मैं सहकारी क्षेत्र की ओर से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ओर से और अपनी ओर से नेफकब की ओर से, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
जय जय हे। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का कि वे यहाँ पर उपस्थित हुए, हम सबका उत्साहवर्धन किया, आशीर्वाद दिया। सहकारिता एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी का धन्यवाद। यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य महानुभावों का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप लोग सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी जब तक प्रस्थान कर रहे हैं, इस पेरीफेरी में हैं, तब तक आप सभी से निवेदन है, कृपया आप अपने ही स्थान पर रहें। कुछ देर अपनी जगह पर ठहर जाएं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अभी इसी इमारत में हैं। आप सभी से निवेदन है, कुछ देर ठहर जाएं। आगे की कार्रवाई के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके बाद में जब माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद 15 मिनट का एक छोटा सा अंतराल है, ब्रेक है, जो चाय ब्रेक है, टी ब्रेक है। सिर्फ 15 मिनट के बाद में वापस से जो हमारे तकनीकी सेशंस हैं, टेक्निकल सेशंस हैं, वो इसी हॉल में होंगे। तो आपको इसी हॉल में आना होगा 15 मिनट के बाद में टेक्निकल सेशंस के लिए। कुछ देर ठहर जाइए, उसके बाद चाय ब्रेक के बाद 15 मिनट के बाद वापस आइएगा यहाँ पर। कुछ देर ठहर जाइएगा, उसके बाद हम सभी आप सभी को चाय के लिए हम आमंत्रित करेंगे। पीछे तो खुल गया। हाँ, आप सभी से निवेदन है, कुछ देर बैठ जाइएगा। ये सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं और कुछ देर बाद ही अपने स्थान से कहीं और जाएं। हाँ, सिक्योरिटी। तो बिल्कुल फ्रंट पड़ता है, वहाँ से तो जाने का रास्ता आता है जो पीछे से जो एंट्री है ना, वो इधर जाती है वेस्ट गेट पे, वेस्ट गेट पे वही तो रास्ता है उनका। अभी 15 मिनट तो मीटिंग करेंगे। अरे बाप रे, तब तो ये हाँ लैपटॉप वाले लोग हैं ना, ये जो आए हैं इनके बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं। 15 मिनट इनके बोर्ड की मीटिंग तो यहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं जब तक मूवमेंट नहीं होगा जल्दी नहीं। हाँ वो तो है, पीछे बोल दिया ना, बंद कर दिया। आप लोग अपने ही स्थान पर बैठ जाइए। जब तक माननीय गृह मंत्री जी इस परिसर में हैं, तब तक आप लोग यहीं पर रहिए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। सुरक्षा
व्यवस्था के मद्देनज़र आप सभी से निवेदन है, कृपया आप लोग अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, अपनी ही जगह पर बैठ जाइएगा।